हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीइंग डी। सो इस वीडियो के अंदर हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में एमआईएस भी कहते हैं। बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जिसमें कंपनी कोई भी जो रॉ इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, उसको कलेक्ट करती है। उसके बाद डेटा को प्रोसेस करती है एंड डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब कंपनी अपने डेटा को किसी सिस्टम, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं पर भी अपने डेटा को स्टोर कर सकती है। एंड बेसिकली अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर सारा का सारा जो भी काम हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन पे काम हो रहा है, डेटा पे काम हो रहा है। तो कंपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा को यूज करके डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करती है, कोऑर्डिनेशन लाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, कंट्रोल करती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, एनालाइज करती है डेटा को ताकि अच्छे तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। उसके बाद जो डेटा होते हैं उन्हें विजुअलाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है, जैसे कि चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, बार ग्राफ्स की फॉर्म में। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर हमने ओवरऑल किसके बारे में बात करी है? डेटा के बारे में बात करी, इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी। तो जो कंपनी का डेटा और इन्फॉर्मेशन होता है वो कंपनी अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करती है, जैसे कि मैनेजर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करती हैं। अब जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, तो मैनेजर्स ऑपरेशन से रिगार्डिंग डेटा कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कंपनी इन सारे डेटा को यूज करके इन्फॉर्म डिसीजन लाती है एंड अपनी इफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करती है। अब जो एमआईएस है वो टिपिकली किस चीज़ों को इन्वॉल्व करता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दोनों को ही वो इन्वॉल्व करते हैं ताकि कोई भी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव हो सके एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Now let's understand the role of management information system in the business organization. कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की आखिरकार क्या नीड होती है, क्यों जरूरत होती है, उसकी क्या रोल है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिसीजन सपोर्ट। हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होती है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और डेटा के बिहाफ पर ही कंपनी कोई भी अपना डिसीजन लेती है। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पहला रूल होता है वो होता है डिसीजन को सपोर्ट करना। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो टाइमली और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, ताकि जो मैनेजर्स होते हैं वो इन इंफॉर्मेशन को एनालाइज और डेटा को एनालाइज करने के बाद कंपनी के लिए कोई भी फ्रूटफुल डिसीजन ले पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैनेजर जो है वो सेल डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो वो गाइड कर पाएंगे कि आगे जो भी हमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज रखनी है अपने प्रोडक्ट की वो किस तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट कैन बी कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। बेसिकली जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को भी और कोलैबोरेशन को भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के, उनके बीच में। अब यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ताकि वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन और अपने डेटा को शेयर कर सकें। ठीक है, शेयर करने डेटा को, यानी कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प कर सकता है इस चीज़ को ट्रैक करने में कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करें तो उस प्रोजेक्ट की कितनी प्रोग्रेस हुई है, अभी तक कितना प्रोजेक्ट हो चुका है, अपनी अपडेट्स को भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट विल बी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। बेसिकली जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके, ठीक है, उसको एनालाइज कर सके, समझ सके अच्छे तरीके से। एंड जो कंपनी होती है वो अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाती है थ्रू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दैट इज केपीआई के थ्रू कर पाती है। मैट्रिक्स के थ्रू कोई भी कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाती है। एग्जाम्पल के लिए एक डैशबोर्ड है, अब उस डैशबोर्ड में सेल्स परफॉर्मेंस डिस्प्ले हो रही है, तो इसके बिहाफ पर हमें ये हेल्प मिल सकती है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या-क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं और कहाँ-कहाँ पर कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। नेक्स्ट विल बी डेटा मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो हेल्प करता है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है ताकि जो मैनेजमेंट है उसे डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। साथ ही साथ वो इंश्योर करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा प्रोवाइड हो रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, और एक्सेसिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज सीआरएम सिस्टम है, जो कि ऑर्गेनाइज करता है कस्टमर के जितने भी इंट्रैक्शंस होते हैं, जो भी हिस्ट्रीज होती हैं, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट रोल विल बी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? अब बेसिकली जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन और डेटा होता है हम उसे एनालाइज करते हैं और उसमें से कुछ अच्छे इंसाइट्स निकालते हैं। अब इंसाइट्स निकालने के बाद जो मैनेजर्स होते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मार्केट के अंदर करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, साथ ही साथ हमारी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, क्या हमारी कंपनी उस ट्रेंड को ग्रैब कर पा रही है या नहीं कर पा रही, कौन कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है कि किस
किस तरीके से हमें आगे फर्दर प्रोसेस करना है, कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की नीड होती है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट एनालिसिस कंडक्ट करी जाती है ताकि ये आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या मार्केट के अंदर कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो हमारी कंपनी फटाफट से ग्रैब कर सकती है लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए इन द मार्केट। नेक्स्ट रूल विल बी रिसोर्स एलोकेशन, दैट इज इसका बेसिकली क्या मतलब है कि हम रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो एलोकेट करता है रिसोर्सेज को। कैसे एलोकेट करता है? बेसिकली वो डेटा को प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है एंड उसी के बिहाफ पर जो कंपनी होती है वो अपने अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाती है एंड अपनी नीड पर अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाती है। एग्जाम्पल के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए कि व्हेन टू रीऑर्डर स्टॉक, कि हमें कब स्टॉक को रीऑर्डर करना है। यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर हमारी सारी इन्वेंट्री मैनेज होती है, कितना अभी कंपनी के पास स्टॉक बचा है, कितना खत्म होने वाला है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पर जो कंपनी होती है वो फटाफट से अपने स्टॉक को रीऑर्डर कर सकती है। नेक्स्ट रोल विल बी रिस्क मैनेजमेंट। सो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल रिस्क को एंड डेटा भी प्रोवाइड करता है ताकि हम उस डेटा को एनालाइज करने के बाद अपने रिस्क को कम से कम कर सकें। एग्जाम्पल के लिए जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग टूल्स होते हैं वो हाईलाइट करते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, ठीक है, कितने इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है कि कंपनी फाइनेंस नहीं है कंपनी के पास, तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने में हेल्प करता है। Now let's deeply study about the steps of management information system. So first step will be data collection. सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? डेटा को, जो भी रो डेटा होता है उसको गैदर करना पड़ेगा, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। अलग अलग सोर्सेज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि कंपनी जो होती है वो इंटरनल डेटाबेस से भी डेटा को कलेक्ट कर सकती है एंड एक्सटर्नल दैट इज मार्केट डेटा को भी कलेक्ट कर सकती है, मार्केट को एनालाइज करके भी डेटा को कलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट स्टेप विल बी डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जब कंपनी एक बार अपने डेटा को कलेक्ट कर लेती है, जो भी रिलीवेंट डेटा होता है, उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करा जाता है, कन्वर्ट करा जाता है इनटू अ असेबल फॉर्मेट के अंदर। यानी कि बेसिकली इसके अंदर हम डेटा को सॉर्ट करते हैं, ठीक है, फिल्टर करते हैं डेटा को और ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को अच्छे फॉर्मेट के अंदर ताकि हम उस डेटा में से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर सकें। थर्ड स्टेप इज डेटा स्टोरेज। जो प्रोसेस होता है डेटा, जब एक बार हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने डेटा को प्रोसेस कर लिया, उसके बाद जो हमारा प्रोसेस डेटा होता है जिसको हमने फॉर्मेट में ऑलरेडी ला रखा है, उस डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं डेटाबेस के अंदर, या फिर हम उसे डेटा वेयर हाउस भी कहते हैं। अब डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसमें ये गारंटी होती है कि वो जो डेटा है वो एक्सेसिबल है, यानी कि कंपनी उस डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज करेगी तो कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द फ्यूचर यूज। अब इस स्टेप के अंदर कंपनी जो होती है वो इम्प्लीमेंट करती है अपनी डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ताकि जो डेटा है वो इंटीग्रेट रह सके। नेक्स्ट स्टेप इज डेटा एनालिसिस। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने डेटा को स्टोर करके रखा है उसको फर्दर एनालाइज करते हैं। अलग अलग टूल्स का इसके अंदर हम यूज करते हैं, टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि हम डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स को निकाल सके जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। अब इस स्टेप के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और फोरकास्टिंग किसी भी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, दैट इज जब एक बार आप डेटा को एनालाइज कर लेते हो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करा जाता है, अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करा जाता है, कम्युनिकेट करा जाता है। अब इस स्टेप के थ्रू हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, उन सब चीज़ों को हम शेयर करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ ताकि हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर पहुंच पा रही है स्टेक होल्डर्स के पास या फिर नहीं पहुंच पा रही। फिर उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकर्स लेते हैं ताकि जो भी डिसीजन है वो क्लियर और कंसाइज मैनर में होना चाहिए स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए। नाउ द लास्ट स्टेप इज फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। ये फाइनल स्टेप होता है, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इसके अंदर जो भी हमने गैदर करा होता है फीडबैक अपने यूजर से। अब कौन सा फीडबैक हम गैदर करते हैं, जो भी यूजर ने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसके बिहाफ पर जो भी हमने फीडबैक गैदर करा है वो वाला फीडबैक, ठीक है, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसकी इफेक्टिवनेस को भी इवैल्यूएट करते हैं, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो चीज़ें हैं वो हेल्प करती हैं ताकि अगर कंपनी को लगता है कि कहीं पर भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है, मान लेते हैं कोई भी कस्टमर है उसने नेगेटिव फीडबैक दिया कि आपको ये चीज़ की इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो कंपनी उस फीडबैक को रीड करने के बाद जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट कंपनी को लगती है विद इन द प्रोडक्ट मेड करने की, तो वो कंपनी कर लेती है। साथ ही साथ अगर कंपनी को लगता है कि उन्हें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए फीडबैक और इवैल्यूएशन के दौरान, तो कंपनी वो प्रोसेस भी कर लेती है।